तो दोस्तों, व्योगी नेचर एंड गुड फार्मिंग के चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो आज का बेसिकली इस बारे में है कि बकरी पालन क्यों नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल कोरोना के टाइम के बाद से बहुत लोगों की जॉब वगैरह चली गई हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट अब जॉब में नहीं होता और जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोग पशुपालन या बकरी पालन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बिज़नेस को शुरू कर देते हैं। बाद में उन्हें दिक्कत होती है और वो काम को डिसकंटिन्यू कर देते हैं या घाटा खा जाते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि ज़रूरी हैं। अगर आपको लगता है कि इन सारे पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं तो ही बकरी पालन में जाइए। पहला पॉइंट है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप एसी वगैरह में ज़्यादा रहते हो और आपको ज़्यादा अच्छे कपड़े वपड़े पहनने का शौक़ है, ब्रांडेड कपड़े, जीन्स वगैरह, और आप अधिकतर टाइम आपने एसी में स्पेंड करते हो, तो फिर बकरी पालन का काम ऐसा है कि आपको धूप में भी निकलना पड़ेगा, बारिश में भी आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि फिर वो लाइफस्टाइल आपको सूट ना करे, गर्मी से आपको प्रॉब्लम हो या बारिश से आपको प्रॉब्लम हो। तो पहली चीज़ तो आती है मेन कि आपका लाइफस्टाइल पहले कैसा रहा है। आप वर्किंग जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में जहाँ पे आप पूरे टाइम एसी में बैठ रहे हो, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा कंफर्ट था, फिर आप एकदम से इस काम में आओगे। तो पशुपालन का काम मेहनत का काम है, आपको अपना लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा। एसी वेसी से आपको अलग हट के धूप में खुले एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल में इतने ज़्यादा चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हो तो ही आपको पशुपालन में या बकरी पालन में आना चाहिए। दूसरा फिर पॉइंट ये है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा जॉब्स को भी छोड़ रहे हैं कि भाई गोट फार्मिंग एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वो भी आप ध्यान रखिए कि जो मैंने बताया कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं ज़्यादा और आप अपना एयर कंडीशन वाला लाइफस्टाइल ये सब छोड़ सकते हैं तो ही आप फिर इस काम में पड़िए। फिर जो अगला पॉइंट है वो बेसिकली है कि अगर आप जो गाय का या जानवर का, जो बकरी का बेसिकली जो खाना है वो आप सस्ते में अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि जो बकरियों को अगर आपको सानी देनी है तो उसका भूसा होता है, जो दाना होता है, जौ हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया। आपके एरिया में अगर आप सब कुछ ख़रीद के ला रहे हो और ख़रीद के भी अगर आप महंगी कॉस्ट पे ला रहे हो तो फिर आपका फ़ीड कॉस्ट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। मेरे हिसाब से जो एवरेज फ़ीड कॉस्ट है वो एक बकरी पे 200 रुपये 250 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो तभी आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। जो स्टॉल फीड पे रखते हैं उनका फ़ीड कॉस्ट और ज़्यादा चला जाता है, लेकिन फिर भी फ़ीड कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चीज़ें ख़रीद रहे हो तो फिर आपको बाद में दिक्कत देगा। अगर आप लो कॉस्ट में अरेंज कर सकते हो, भूसा हो गया, दाना हो गया, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस काम में। फिर अगला पॉइंट ये है कि बकरियों में जो होती हैं बीमारियां, जो होती हैं बकरियों की, वैसी होती हैं कि बकरियों की जो बीमारियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, एक बकरी से दूसरे बकरी में, दूसरे बकरी से तीसरे बकरी में। तो ये चीज़ बहुत बेकार चीज़ होती है बकरी पालन में कि बकरी की जो बीमारियाँ वो फैलती हैं। अगर पीपीआर आएगा तो वो सबको आएगा, एक से दूसरी बकरी, दूसरी से तीसरी बकरी। ऐसे ही ईटी में भी होता है। इवन अगर बकरी को ज़ुकाम है तो वो भी फैलता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो गया, पीपीआर, ईटी और खुरपका, मुँह पका, फुट एंड माउथ डिसीज़ बोलते हैं, इन सब का अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन अरेंज कर सकते हैं और इतना आप टेक केयर कर सकते हो तो या बकरी पालन में जाओ। अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करते तो आपका बिज़नेस चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा, और पता चला एकदम से पीपीआर आया या ईटी हुआ और एक साथ मान लो आपके पास 50 बकरियाँ, जिनमें से 30, 35, 40 मर गई, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको बीमारियां अगर आप लग सकता है कंट्रोल कर सकते हो, आपके एरिया में प्रॉपर वैक्सीनेशन की सुविधा है या आप वैक्सीन्स अरेंज कर सकते हो, तो ही आप इस बिज़नेस में आओ। दूसरी बात फिर जो अगला पॉइंट ये है कि वो कि आपको लेबर, जो अगर आपको लेबर कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ रही है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे को लेबर कॉस्ट पड़ रही है वो 6000 रुपीज़ पर मंथ पड़ रही है, जिसमें कि जो मैंने लेबर रखा हुआ है वो बकरियों को चराने लेके जाता है, उसके बाद वो वापस आके बकरियों को दूध पिलवाता है, बच्चे पकड़ता है, दूध पिलवाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत सुबह के टाइम सानी डाल देता है, ये पानी वानी के बर्तन भर देता है, तो वो 6000 रुपये लेता है सारे काम के। तो अगर आपका लेबर कॉस्ट अगर आपको ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, या आपके एरिया में लेबर आपसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं और आपके पास 50 बकरियाँ हैं,
तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार आप कितना उसमें निकाल पा रहे हो, आपके एरिया में क्या रेट पे आप बकरियां बेच पा रहे हो। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका लेबर कॉस्ट हाई है और तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। आपका बस रनिंग चलती रहेगी कि आपने खर्च किया, आपका पैसा वापस आ गया, आपने खर्च किया, आपका पैसा वापस आ गया। तो लेबर कॉस्ट का भी सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये जो बिज़नेस है बकरी पालन का, ये स्लो इन्वेस्टमेंट रिटर्निंग बिज़नेस है। आप पैसा लगा दोगे, पैसा बहुत धीरे धीरे वापस आएगा। लोग सोचते हैं कि भाई मैंने पैसा लगाया, 6 महीने के अंदर बकरियां बच्चा देंगी, मेरी इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। वो बात अलग है, बकरियां हर 5-6 महीने में बच्चा देती हैं, 5 महीने का टाइम होता है और बकरियां लगभग 6 महीने में बच्चा देती हैं। लेकिन फिर भी ये स्लो इन्वेस्टमेंट रिटर्निंग बिज़नेस है। आपका जो पैसा है वो निकलते निकलते आपको 2 साल लग जाएगा बकरी पालन में। अगर आप 20 बकरियों से चालू करो तो 20 बकरियां आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगी। या तो आप सीधे, आपको अच्छी नॉलेज है और आप 50 या 100 बकरियों से चालू करो तो वो हाई रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है कि आप देख रेख नहीं कर पाओगे। अगर मोर्टेलिटी आई तो बहुत ज़्यादा बकरियां मरने लगेंगी। तो रिकमेंडेड होता है कि आप कम बकरियों से चालू करो, पहले लर्निंग लो, थोड़ा सीखो, उसके बाद आप ज़्यादा बकरियों पर जाओ। और क्योंकि आप कम बकरियों से बिज़नेस चालू करोगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो 2 साल लग जाएगा निकलने में। उससे पहले आपके खर्चे चलते रहेंगे कि भाई आपने एक बकरी बेच दी, फिर आपने एक बकरी बेच दी, उसके बच्चे हुए, आपने एक और बकरी बेच दी, ऐसे करके आपका चलता रहेगा काम। क्योंकि आपको कुछ बकरियां पालने का पता चलेगा कि ये बकरी ख़राब है, ये बकरी बच्चा नहीं दे रही, कुछ बकरियां बीमार ज़्यादा होती हैं। तो वो बकरियां आपको एक तरह से जो बकरियों का फूड कॉस्ट है खिलाने पिलाने का वो कवर करते रहेंगे, बट आप फिर भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अगर आप खुद से बकरी पालन करें तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सिर्फ नौकर के भरोसे काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। जैसे कि मैं कभी शूट करूँगा, जो मेरा पुराना शेड था वो मेरे इस वाले करंट शेड से 10 किलोमीटर दूर था। मैं स्टार्टिंग में सिर्फ मेडिकल के लिए जाता था कि कोई बकरी बीमार है तो मैं चला जाता था, वरना मैं जाता ही नहीं था। तो उसका मेरे को नुकसान ये हुआ कि जो बकरी के बच्चे पैदा होते थे तो वर्कर्स थे, उन्होंने उसको दूध ही नहीं पिलाया बच्चों को। दूध निकाल के वो अपने घर ले जाते थे, बेच देते थे और बच्चों को बहुत कम दूध पिलाया। तो जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ बच्चों की 3 महीने में होनी चाहिए थी, वो 6 महीने में ग्रोथ हुई। और उसकी वजह से कुछ बच्चे अभी भी मेरे पास ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही ख़राब है। अब वो अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अब वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा उनका, क्योंकि जो इनिशियल ग्रोथ थी वो नहीं ले पाए। वो स्टार्टिंग में जो हाइट है बच्चे की बढ़ जाती है दूध से, क्योंकि इनिशियली अगर बच्चा 2 महीने अच्छे से आप दूध पीने दोगे उसको तो बहुत अच्छी ग्रोथ पे रहेगा। क्योंकि मैंने देख रेख अच्छे से नहीं करी, खुद से मैंने काम नहीं किए, तो मुझे इस चीज़ का ये ड्रॉबैक हुआ कि बच्चे अच्छी ग्रोथ पे नहीं है। तो अगर आप खुद से काम करोगे, देख रेख डेली मॉनिटरिंग रखोगे, तभी आप सक्सेसफुल होगे। आप सोचोगे कि मैं 3 दिन में 4 दिन में काम देखने जाऊंगा तो उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। लेबर, ट्रस्टेड लेबर, और आपको लगे कि भाई बहुत ईमानदार आदमी है, तो वैसे तो आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है मिलना। बाई चांस कोई मिल भी जाएगा तो भी वो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत वो दूध लेके नहीं जाएगा। जबकि मैंने तो अपने लेबर को बोल रखा था कि भाई तो अपने पीने भर का दूध ले लिया कर, लेकिन उसने तो अगर 2-3 लीटर दूध, मुझे बाद में पता चला कि भाई वो 2-3 लीटर दूध बेच देता था और बच्चों को उसने दूध ही नहीं पिलाया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको फिर नुकसान करेंगी बिज़नेस में। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बकरी पालन में जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जो बकरियों की मृत्यु दर है, वो 10 से 12% तक होती है। और अगर उसके बाद अगर आपने ध्यान अच्छे से नहीं दिया, आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं है, आप डेली फार्म विज़िट नहीं कर रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी जो बकरियां हैं वो तो मरेंगी ही मरेंगी। साथ में अगर कोई बकरी प्रेग्नेंट है और ठंड का मौसम है स्पेशली, तो बकरियां जो है वो बच्चे उनके गिर जाते हैं, तो आपका वो उस टाइम पे मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई जा सकता है, जो कि 18 से 20% भी चला जाता है। और अगर आपके फार्म पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, बकरियों के बच्चे ज़्यादा मरेंगे, तो फिर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि बकरी के काम में कमाई जो है बच्चों की वजह से ही होती है। बकरियां जितने ज़्यादा बच्चे देंगी उतना ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। लोग क्योंकि बकरियां बच्चों की वजह से पालते हैं। बकरी का बिज़नेस दूध वाला बिज़नेस नहीं है कि कोई सोचेगा कि मैं दूध के लिए बकरियां पालूं। बकरी का बिज़नेस प्रॉफिट जो मेजरली होता है वो मीट का बिज़नेस होता है। 2-3 नस्लों को छोड़ दो, एक सिरोही, बीटल, ये सब बकरियां ही हैं जो कि दूध अच्छा देती हैं। वरना देसी बकरियां जो हैं वो इतना दूध देती हैं कि चलो बच्चे पल जाएंगे
और कोई कोई एक्स्ट्रा अच्छा बहुत ही अच्छी बकरी होती है तो वो 1 लीटर दूध तक चली जाती है, जो लोकल ब्रीड्स होती हैं। बाकी जो मैंने बताया बीटल हो गई या सिरोही हो गई, वो अच्छा देती है। मेरे पास भी सिरोही बकरियां हैं, लेकिन मैंने सिरोही में भी इतना कोई ख़ास दूध नहीं देखा। अगर 60% बकरियों में दूध कम रहता है, 40% बकरियां सिरोही बहुत अच्छी निकलती है, इनका दूध बहुत अच्छा होता है। और तो भी अगर आप पूरा दूध बच्चों को ही पिलवाओगे तो ही अच्छा रहेगा। तो मोर्टेलिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है और आपने देख रेख नहीं करी तो जो 10 से 12% है वो 18 से 20%, किसी किसी के यहाँ 30 से 40% भी मोर्टेलिटी रेट चला जाता है, क्योंकि वो देख रेख सही नहीं करते। आपको खाने की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि खाना सही मिल रहा है। ये नहीं कि पता चला भूसा रखा हुआ है, भूसे में सीलन आ गई है, भूसा सड़ गया है, आप उसे खिला रहे हो, दाना ख़राब पड़ा हुआ है, आप उसे खिला रहे हो। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा खाना रहे, मेडिकल टाइम पे मिलता रहे और बकरियों की हेल्थ सब कुछ सही रहे, तभी मोर्टेलिटी रेट आपका कंट्रोल में रहेगा। मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ जाएगा तो वो आपको नुकसान दे के जाएगा। दूसरी चीज़ जो फिर है, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो आप शेड वगैरह बना रहे हो और जो आउटर शेड बना रहे हो, उसके लिए अगर आप कोशिश करो कि आपके पास खुद की ज़मीन है। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो आपको कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम पड़ेगा। अगर आपने कहीं रेंट पे लेके या रेंटेड जगह पे अगर आप ख़रीद के जा रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। स्पेशली जो रेंटेड जगह है वो महंगी पड़ जाएगी। और या तो फिर रेंटेड जगह हो तो वो इतनी सस्ती हो कि पता चला आपको बड़ी जगह है जो 1000-2000 किसी इंटीरियर जगह पे है, 1000-2000 रुपये महीने में पड़ रही हो और लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह हो, तब वो आपके लिए बेनिफिशियल है। वरना अगर आप किसी शहरी एरिया में कर रहे हो बकरी पालन और ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपको रेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम लेता है बिज़नेस रनिंग में आने में। आपको 2 साल का वेट करना ही पड़ेगा इसमें। वरना मैंने जैसा कि बताया कि आप बहुत अच्छी स्किल्स पे हो, आपको अच्छे से आता है, आप कहीं किसी गांव में रह के किसी बकरी पालक के पास जाके लगभग 4 से 6 महीने बकरी पालन का काम अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, काम करके देखो, तब आप फिर इन्वेस्ट करो अपनी और सीधे 50 से 100 बकरियां डालो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और तभी अच्छा प्रॉफिट भी निकालेगा। फिर जो है कि और एक जो लास्ट पॉइंट है जो कि वो ये है कि लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको हाइजीन इशू है तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। हाइजीन इशू का मतलब ये है कि बकरी पालन में जब भी आप कोई काम करोगे आपके कपड़े गंदे होंगे ही होंगे। आप जाओगे बकरियों के पास तो कुछ बकरियां आपको चाटेंगी, कुछ बकरियां आपके ऊपर पैर रख देंगी, कभी कभी बकरियों की नाक आ रही होती है और छोटे बच्चे तो आपको हो सकता है नाक उनकी खुद से साफ़ भी करनी पड़ जाए। आप लेबर को बोलोगे, लेबर हर टाइम वो काम नहीं करेगा। कभी कभी छोटे बच्चों को लूज़ मोशन हो रहे होते हैं, दस्त आ रहे होते हैं, तो भी फिर उनकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है छोटे बच्चों की। तो फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन इशू है, आपको इन सब चीज़ों से घिन आती है कि भाई मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको फिर इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं तो ये दिक्कतें होती हैं कि मोस्टली जो बकरी के बच्चे में होता है उनको लूज़ मोशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लूज़ मोशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका मेडिकल टाइम पे हो, उनकी साफ़ सफाई हो, तो फिर वहाँ पे हाइजीन इशू आ जाएगा। और हाइजीन इशू भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, बट ये है कि आप हाइजीन इशू है, आप साफ़ सफाई करो, डेटॉल वगैरह रखो और पानी में भिगो के अपने आप हाथ अच्छे से हैंड वॉश कर लो, जाके नहा लो। तो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से हाइजीन अपना मेंटेन कर सकते हो। कपड़े क्योंकि आपको अलग रखने ही पड़ेंगे बकरी पालन में। एक रीज़न ये भी है कि जब आप बकरियों के साथ हो उसके लिए आपको एक अपने काम के टाइम पे कपड़े अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि बकरियाँ आके आपसे चिपकेंगी या कपड़े गंदे करेंगी। इस टाइम पे जैसे आप देखोगे बारिश का सीज़न है तो ये ज़मीन गीली है, बच्चे जैसे देखेंगे कि आप पास आ रहे हो तो वो खेलने के लिए आपके पास आएंगे और पैर रख देंगे आपके ऊपर, तो जो ज़मीन की जो गीली मिट्टी है वो आपके कपड़ों में लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि थोड़ा गंदगी का इशू होता है। तो फिर आप अपने कपड़े अलग रखो, घर जाओ काम से फ्री होके कपड़े चेंज कर लो। तो यही पॉइंट्स थे बेसिकली जो कि नेगेटिव पॉइंट कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं बकरी पालन के लिए,
कि बकरी पालन आपके लिए सूटेबल बिज़नेस नहीं है। अगर इन सब पॉइंट्स को आप आउटकम कर सकते हो, इन सब पॉइंट्स से आप ओके हो, तो अच्छा बिज़नेस है। लोग लाखों करोड़ों कमा भी रहे हैं इस बिज़नेस में। और टाइम टेकिंग बिज़नेस है थोड़ा, क्योंकि मैंने 50 बकरियों से एक साथ चालू नहीं किया। मेरा को 1 साल हो रहा है, 1.5 साल हो गया है। मेरी अब बकरियां 50 हैं, जिसमें से मैं कुछ बकरियां बेच भी चुका हूँ, 10 से 12। तो आप सोच सकते हो कि 20 से मैंने चालू किया था, लगभग 60-65 का मेरा नंबर हो गया था। कुछ बकरियां मैंने बेची भी हैं, कुछ बकरियां मेरी मरी भी हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा बिज़नेस है। बट ये जो मैंने पॉइंट्स कवर किए, अगर इन पॉइंट्स के साथ आप ओके हो तो दोस्तों चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।